घने जंगल के बीच एक पुराने साल के पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने दो बच्चों मीठू और सोनू के साथ रहती थी। गौरी का जीवन आसान नहीं था। उसके पति को एक बार तेज आंधी में उड़ते समय चोट लग गई थी और तब से वह उड़ नहीं पाता था। ऐसे में परिवार की सारी जिम्मेदारी गौरी पर आ गई थी। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही दाना ढूंढने निकलती और शाम होने से पहले अपने बच्चों के पास लौट आती। उसी जंगल में भूरा मैना रहता था, जो अपनी चतुराई पर बहुत घमंड करता था। वह अक्सर गौरी का मजाक उड़ाता। अकेली होकर क्या कर लोगी, ये जंगल दयालु नहीं है, वह हंस कर कहता। गौरी शांत स्वर में जवाब देती, जंगल कठोर है, पर मेहनत और सच्चाई उससे भी मजबूत होती है। एक साल सर्दी असामान्य रूप से जल्दी आ गई। ठंडी हवाएं चलने लगीं और जंगल में भोजन मिलना मुश्किल हो गया। बूढ़ा कछुआ, जो बहुत समझदार माना जाता था, उसने खबर दी, इस बार लंबी ठंड पड़ेगी। जो आज संभल गया वही बचेगा। सब पक्षी दाना जमा करने लगे। भूरा मैना हौंसता रहा, कल का क्या भरोसा, आज मजे करो। कुछ ही दिनों में बर्फ पड़ने लगी। पेड़ों की डालियां सफेद हो गईं। गौरी ने जितना बन पड़ा दाना बचाकर रखा और अपने बच्चों को समझाया कि थोड़ा थोड़ा खाएं। मीठू डरते हुए बोला, मां, अगर खाना खत्म हो गया तो? गौरी ने उसके पंख सहलाए, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती बेटा। एक रात भयानक तूफान आया। तेज हवा और बर्फ ने कई घोंसले गिरा दिए। भूरा मैना का घोंसला भी टूट गया। वह ठंड से कांपता हुआ इधर उधर भटकने लगा। सुबह होते होते उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। कोई है, मदद। गौरी चिड़िया ने आवाज सुनी। बच्चों ने रोका। मां, वह तो हमें चिढ़ाता था। गौरी चिड़िया बोली, आज वह मजाक नहीं, मदद मांग रहा है। वह भूरा मैना को अपने पास ले आई, उसे थोड़ी गर्म जगह दी और दाने का हिस्सा बांट दिया। भूरा मैना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आज समझ आया कि ताकत दिल की होती है। ठंड और बढ़ गई। भोजन लगभग खत्म हो चुका था। तभी गौरी को बर्फ के नीचे कुछ चमकता दिखा। उसने पास जाकर देखा, एक पुरानी खोखली लकड़ी थी जिसके भीतर सूखे बीज भरे थे। शायद किसी किसान ने रख छोड़े थे। गौरी ने सबको बुलाया। मिलकर बीज बांटे गए और उसी लकड़ी को अस्थायी आश्रय बना लिया गया। कुछ दिन बाद ठंड कम होने लगी। सूरज निकला तो जंगल में फिर चहचहाहट लौटी। भूरा मैना ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, आज से मैं भी दाना जमा करूंगा और किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मीठू और सोनू हंस पड़े। वसंत आते ही जंगल फिर हरा हो गया। गौरी के बच्चों ने उड़ना सीख लिया। एक सुबह वे सब खुले आकाश में उड़ रहे थे। नीचे जंगल मुस्कुरा रहा था। सीख मुसीबत में दया और सहयोग ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जो दूसरों के लिए दिल खोलता है, कुदरत उसके लिए रास्ते खुद बना देती है। उम्मीद की उड़ान कभी व्यर्थ नहीं जाती।